सेकंड रुको, क्या आपके पास भी अभी 0 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, 0 कनेक्शंस है, 0 एक्सपीरियंस है, मतलब कि कोई भी चीज नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए, अर्न करने के लिए, तो आप भी कैनवा से अर्न कर सकते हो आज से रियल में और प्रॉपर। और आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो एक्चुअली काम करती है, जो रिसर्च बेस्ड है और जो आप बिना एक भी रुपए लगाए, बिना एक्सपीरियंस के स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है कि कैनवा को मोनेटाइज कैसे करें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी कनेक्शन के और बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कैनवा सिर्फ एक डिजाइनिंग टूल है, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन सच तो ये है कि कैनवा आज के टाइम में एक पूरा का पूरा बिजनेस बनने की पोटेंशियल रखता है, बस सही अप्रोच चाहिए। 3 तरीके हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेम्पलेट्स और तीसरा है कंटेंट क्रिएशन। तीनों को हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप वीडियो खत्म होने के बाद सीधा एक्शन ले सको, सिर्फ सोचते ना रह जाओ। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, अगर आपको आज से स्टार्ट करना हो ना, तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग को टारगेट करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है एक्चुअल रिजल्ट्स देखने का। कंपैरेटिवली जल्दी क्लाइंट्स आते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत अच्छा सर्व करता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी और कॉमन गलती है जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है शुरुआत में। लोग लिंक्डइन पर जाते हैं और अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं एज अ कैनवा स्पेशलिस्ट या फिर कैनवा एक्सपर्ट या फिर कैनवा डिजाइनर, और ये अप्रोच पता बिल्कुल गलत है। किसी को, मतलब लिटरली किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टूल यूज करते हो। जो इंसान आपको हायर करने वाला है उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, टूल का नाम नहीं ढूंढ रहा है जो आप ऐसे डालते हो। तो आपको अपनी ना थिंकिंग शिफ्ट करनी होगी। तो करना क्या है प्रैक्टिकली, ये देखो, लिंक्डइन पर जाओ और अपने आप को पोजीशन करो एज अ पर्सनल ब्रांडिंग डिजाइनर या फिर सोशल मीडिया विजुअल स्ट्रैटेजिस्ट या फिर कैरोसेल कंटेंट क्रिएटर। कुछ ऐसा जो कि एक रियल सर्विस जैसा लगे, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। फिर उसके बाद करो प्रॉपर रिसर्च, और ये रिसर्च स्टेप ना स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि यही स्टेप आपको बाकी सबसे अलग करेगा। लिंक्डइन पर जाकर ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, कौन सी चीजें लोग पोस्ट कर रहे हैं, कौन से क्रिएटर्स अच्छा एंगेजमेंट दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ और देखो कि कैरोसेल्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं, पोस्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोरी टेम्पलेट्स का कितना यूज हो रहा है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप से पूछो, क्या ये चीजें कैनवा में बन सकती है? और आंसर है बिल्कुल हाँ। तो अब आपके पास एक क्लियर सर्विस आइडिया है, एक क्लियर प्लेटफॉर्म है जहाँ डिमांड है, और एक टूल है जिससे आप वो डिमांड फुलफिल कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे असली काम। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो 2 चीजें एकदम पैरेलल चलनी चाहिए। मतलब कि पहली चीज है ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब आप खुद लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे अपना काम पोस्ट करोगे, जो भी बनाओगे कैनवा में वो शेयर करोगे। टिप्स तो डिजाइन के बारे में, बिहाइंड द सीन सिखाओ, अपने प्रोसेस शेयर करो, लोगों से इंगेज करो, उनके पोस्ट पे मीनिंगफुल कमेंट्स करो, उन्हें फॉलो करो। ये मेथड थोड़ा स्लो है रिजल्ट्स लाने में, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। जब कोई आपका प्रोफाइल देखेगा ना, तो उन्हें लगना चाहिए कि यार ये इंसान ना सीरियसली काम करता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कोल्ड आउटरीच, और ये चीज आप आज से अभी से शुरू कर सकते हो बिना कुछ वेट किए। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आउटरीच में जेनरिक बिल्कुल मत करना। ये एक ऐसी गलती है ना जो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, और इसी वजह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सब लोग एक ही कॉपी पेस्ट टेम्पलेट भेजते हैं, जीपीटी से जनरेट किया हुआ एक ही मैसेज हजारों लोगों को। वो इंसान जो दूसरी तरफ है, वो रोज इतने सारे ऐसे मैसेज पढ़ता है कि उसे 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये पर्सनल नहीं है, और वो इग्नोर कर देता है। तो आपका अप्रोच ना एकदम अलग होना चाहिए, जेन्युइनली अलग होना चाहिए, जेन्युइनली पर्सनल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस भी क्रिएटर या प्रोफेशनल को आप पिच करना चाहती हो, पहले उनका काम प्रॉपर्ली देखो, उनकी एग्जिस्टिंग पोस्ट देखो, उनका एंगेजमेंट देखो, समझो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, और फिर उनके लिए कुछ एक्चुअली बना दो, पहले से ही बना दो, ठीक है। हाँ, एकदम फ्री में बनाना है, एक सैम्पल कैरोसेल, एक रीडिजाइन बैनर, कुछ भी जो रेलिवेंट हो, और फिर अपना मैसेज कुछ ऐसे लिखना है लाइक, हे जेनी, आपका पेज मैंने देखा, कंटेंट बहुत हेल्पफुल था, मैंने नोटिस किया कि आपकी कैरोसेल्स में डिजाइन वाइज थोड़ा और पॉलिश आ सकता है, जिससे एंगेजमेंट और बेटर हो सकती है। मैंने आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट को देखते हुए एक सैम्पल कैरोसेल ऑलरेडी बना दी है, आप चेक कर सकते हो। अगर पसंद आए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी आई तो फील फ्री टू यूज इट एनीवे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बस बताओ आपको कैसा लगा।
ठीक है, अब देखो इस मैसेज में मैंने क्या बस बताओ आपको कैसा लगा। देखो इस मैसेज में क्या हो रहा है, ये पर्सनलाइज्ड है क्योंकि आपने उनका काम एक्चुअली देखा, आपने अपफ्रंट वैल्यू दी है, बिना कुछ मांगे आपने जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया है उनके ग्रोथ में, और कोई प्रेशर भी नहीं डाला है, कोई हार्ड सेल नहीं किया है। ये अप्रोच एफर्ट ज्यादा मांगती है, सच है, एक एक मैसेज लिखने में टाइम लगता है, लेकिन जहाँ एफर्ट मारोगे वहां रिजल्ट मिलेगा, और जहाँ जेनरिक अप्रोच लोगे ना वहां सिर्फ साइलेंस मिलेगा। ईमेल के थ्रू भी पिच करो, साथ में सेम टोन, सेम पर्सनलाइजेशन, सेम फ्री सैंपल अटैच करो। जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे ना उतना ज्यादा बेटर है। इन सबके साथ साथ आप अपवर्क और फाइवर पे भी अपना प्रोफाइल सेटअप करो, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इन पे जेन्युइनली काम मिलता है। फाइवर पे गिग बनाओ, लेकिन ध्यान रखो कि एक स्पेसिफिक नीश पकड़ने का, क्योंकि अगर आप मिक्स कर दोगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी। जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया एंगेज करना चाहते हो, उसी के अंदर रहो, कैराउजल्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन बैनर्स, ये सब कवर करो एक ही नीश के अंदर। एक जगह पे पीपीटी बना रहे हो, दूसरी जगह पे लोगो डिजाइन कर रहे हो, तीसरी जगह कुछ और, ये अप्रोच ना बिल्कुल काम नहीं करती है। फोकस रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो इग्नोर नहीं करना है वो ये है कि ये सब तभी काम करेगा जब कैनवा एक्चुअली अच्छे से आता हो। अगर टूल पे कमांड नहीं है, अगर डिजाइन बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पिच काम नहीं करेगी। तो पहले जेन्युइनली सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर मार्केट में जाओ। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, विच इज कैनवा टेम्पलेट सेल करना। ये एक ऐसा मॉडल है ना जिसमें एक बार काम करो और बार बार उसका फायदा उठाओ। शुरुआत आप गमरोड से कर सकते हो या एचसी से कर सकते हो, और वहां पे लिस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। फ्री से भी कर सकते हो, पेड से भी कर सकते हो, बिकॉज एचसी इज पेड एंड गमरोड इज फ्री। इसका रीजन ये है ना कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आपकी एक छोटी सी ऑडियंस ऑलरेडी फॉर्म हो रही है। ओके, उसी ऑडियंस को आप अपने गमरोड टेम्पलेट्स की तरफ ले जा सकते हो, या फिर अपनी स्टोरीज पे लिंक शेयर करो, पोस्ट में मेंशन करो, रेगुलरली उसे ना प्रमोट करो बिना एनोइंग हुए। मतलब जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक सेल्स भी आने लगेंगी। और अगर आप कैराउजल्स बना रहे हो ना फ्रीलांसिंग के लिए, तो उन्हीं कैराउजल्स के एडिटेबल टेम्पलेट्स बना के गमरोड पे भी लिस्ट कर दो, या फिर एटसी पे भी लिस्ट कर दो। एक काम दो जगह से इनकम हो जाएगी। कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। ये कैनवा का अपना ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसमें आप अपने टेम्पलेट डायरेक्टली कैनवा के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हो, और हर बार कोई उसे यूज करेगा तो आपको रॉयल्टी मिलती है। ये जेन्युइन पैसिव इनकम स्ट्रीम है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और एक पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ता है। तो जीपीटी से प्रोसेस पूछ लो, ये कैनवा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, अपना एक सॉलिड पोर्टफोलियो रेडी करो जिसमें आपका बेस्ट टेम्पलेट्स हो, और फिर अप्लाई कर दो। अगर पहली बार में सेलेक्ट हो गए ना तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग और गमरोड तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब दोनों चीजें ना पैरेलल चलाओ। तीसरा और आखिरी रास्ता है कंटेंट क्रिएशन, और ये क्लियरली सबसे लॉन्ग टर्म वाला गेम है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और एक जेन्युइन डिजायर चाहिए कि लोग आपसे कुछ सीख सकें। लेकिन अगर आप ये सही से करो ना, तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्पॉन्सरशिप्स आने लगती हैं, कैनवा के साथ खुद कोलैबोरेट करने का मौका मिल सकता है, आप कैनवा के एफिलिएट प्रोग्राम से कमीशन कमा सकते हो, अपने खुद के कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो, और एक पेड कम्युनिटी भी लॉन्च कर सकते हो जहां लोग मंथली फी देकर आपसे सीखने आते हैं। ये सब एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड होता है। यूट्यूब पर कैनवा चैनल स्टार्ट करना ना टेक्निकली बहुत ज्यादा सिंपल है। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, शुरुआत में कोई फैंसी सेटअप भी नहीं चाहिए। जो चीज एक्चुअली मैटर करती है वो है आपकी टीचिंग क्वालिटी। जब कोई आपके वीडियो पे क्लिक करे एक स्पेसिफिक चीज सीखने के लिए, तो वो चीज उन्हें क्लियरली, प्रॉपरली और प्रैक्टिकली समझ आनी चाहिए। बस यही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो कंसिस्टेंटली। वायरल होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। एक भी वीडियो जो जेन्युइनली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे ना, वो 1000 व्यूज वाली क्लिकबेट वीडियो से ज्यादा पावरफुल होती है लॉन्ग टर्म में। तो पूरा रोड मैप ये है कि पहले फ्रीलांसिंग से शुरू करो, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट सबसे तेजी से आते हैं। साथ में टेम्पलेट सेल करना स्टार्ट कर दो ताकि एक पैसिव इनकम लेयर ऐड हो जाए, और धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन बिल्ड करो ताकि एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म बने। यही सीक्वेंस है, यही ऑर्डर है, और यही अप्रोच एक्चुअली काम करती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ स्मार्ट एफर्ट चाहिए। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी अगर आप कैनवा टेम्पलेट्स के बाद और जरा डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियोस इन पे भी बनाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।